नमस्कार, केजीएस आईएएस हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और हम आप लोगों के लिए एक खास सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम डेली मैप ड्रिल करते हैं, जिसमें किसी ना किसी दुनिया के ऐसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनकी लोकेशंस को यहाँ ट्रेस करते हैं, उनकी मैपिंग करते हैं। आज के सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं, तो आज यूरोप की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है डेन्यूब नदी। आज हमारे मैप ड्रिल में आज हम इसके बारे में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो डेली मैप ड्रिल के इस में आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सी नदी है? डेन्यूब नदी है, जो कि यूरोप के 10 देशों से होकर गुजरती है। इसके बारे में अगर हम बात करें, ये क्यों चर्चा में चल रही है ना, इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसको देखें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इस बहुत ही मनोरम से दृश्य इस नदी के किनारे नजर आते हैं। इस नदी के बारे में आप याद रखेंगे कि अभी हाल ही में इसके जल स्तर की कमी होने के कारण ये चर्चा में है। तो पूरे यूरोप में क्या हो रहा है? भीषण और लंबे समय तक चली जो गर्मी है ना, यूरोप के अंदर क्या हो रहा है? भीषण और हीट वेव यहाँ पर देखने मिल रही है। तापमान सामान्य से अधिक है और लंबे समय तक चली गर्मी की लहरें और सूखे के कारण हंगरी, स्लोवाकिया और रोमानिया और बुल्गारिया, इन 4 देशों में, कहाँ कहाँ? हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया और बुल्गारिया समेत कई देशों में जो डेन्यूब नदी का जल स्तर है वो रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गया है। तो यानी यूरोप की इस खास नदी जिसका नाम डेन्यूब नदी है, इसके जल स्तर में कमी आई है, जिसके कारण हम इस नदी के बारे में आज की क्लास में पढ़ रहे हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा काम यह है कि डेन्यूब नदी से जुड़े हुए इसके पूरे के पूरे अपवाह तंत्र को अच्छे से समझना, इससे जुड़ी हुई क्या क्या महत्व है इसके बारे में, उसके बारे में जानकारी ग्रहण करना और अच्छे तरीके से इससे जो भी प्रश्न हमारे बन सकते हैं, क्योंकि क्लास में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होता है। अगर आप क्लास अच्छे से देखोगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बन पाएगा, तो उसको जरूर आप देखना। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, अगर हम डेन्यूब नदी के बारे में बात करें तो डेन्यूब नदी जो है आपको मिलेगी, ये दुनिया के 10 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये कहां से गुजरती है? 10 देशों से गुजरती है। इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है जिस देश का नाम है जर्मनी। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट का जो क्षेत्र है यहां से शुरू होती है। तो जर्मनी के बाद पहला देश कौन सा हो गया इसमें? जर्मनी हो गया। दूसरा अगर हम देश देखें तो यहाँ पे कहाँ आ जा रही है? ऑस्ट्रेलिया में आ जा रही है, ऑस्ट्रिया में आ जा रही है। तो दूसरा देश है आपका ऑस्ट्रिया। फिर ऑस्ट्रिया के बाद अगर हम देखते हैं तो तीसरा देश कौन सा है? तो तीसरा देश है स्लोवाकिया। तो तीसरा देश है स्लोवाकिया। चौथा देश जो है वो है हंगरी। ठीक है, हंगरी के बाद अगर आप देखोगे तो यहां पे कौन सा देश आ जाता है? क्रोएशिया आ जाता है। फिर सर्बिया भी आ जाता है। ठीक है, सर्बिया के साथ साथ बुल्गारिया भी आ जाता है। बुल्गारिया के साथ साथ यहाँ पे आपको जो देखने मिल रहा है ये रोमानिया भी आ जाता है। ठीक है, इधर मोल्डोवा का भी छोटा सा हिस्सा है और साथ में यूक्रेन। इन सारे देशों से होती हुई ये कहाँ गिरती है? ये काला सागर में गिरती है, ब्लैक सी में गिरती है। तो ये यूरोप के इतने 10 देशों से गुजरने वाली एक प्रमुख नदी, अगर इसका जल स्तर कम होगा तो इन देशों में जो कृषि व्यवस्था है, इसमें जो परिवहन व्यवस्था है, इसके ऊपर होने वाला जो व्यापारिक व्यवस्था है, उनमें कहीं ना कहीं क्या होता है? थोड़ा परिवर्तन होता है। इसलिए हम इसके बारे में देख रहे हैं। तो डेन्यूब नदी के बारे में बात करें तो डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी बताई जाती है। देखिए, पूरे यूरोप की जो सबसे बड़ी नदी है उस नदी का नाम है वोल्गा नदी। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी है। और वोल्गा नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो डेन्यूब नदी है। और दुनिया की सबसे अंतरराष्ट्रीय नदी घाटियों में से ये एक मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, लगभग 2850 किलोमीटर है ना, इसकी लंबाई कितनी है? 2850 किलोमीटर, लगभग 1770 मील तक फैला ये मध्य दक्षिण पूर्वी यूरोप को काला सागर से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण आर्थिक धमनी, मीठे पानी के स्रोत और प्राकृतिक सीमा और पारिस्थितिक गलियारे के रूप में कार्य करती है। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? डेन्यूब नदी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो उत्पत्ति है, इसका जो सोर्स है, ये कहां से शुरू होती है? तो मैंने आपको बताया था ये पश्चिमी जर्मनी में क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ है। तो पश्चिमी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ों से में दो छोटी चोटी की धाराओं से निकलती है, मतलब दो छोटी पहाड़ियों की धाराओं से निकलती है, जिसका नाम है ब्रेग और ब्रिगाज। ये जो ब्रेग और ब्रिगाज जहां मिल जाती हैं उससे ही क्या होता है?
तो डेन्यूब नदी का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप सुनते हो ना गंगा के बारे में, तो गंगा क्या है आपकी कि भाई जहां से भागीरथी मिल रही है और भागीरथी में जब अलकनंदा मिल जा रही है तो उसका नाम क्या हो जा रहा है, तो वहां से ही आप देखते हो देवप्रयाग में वो स्थान होता है, फिर गंगा नाम उसका पड़ता है। तो ऐसी ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ी की दो छोटी पहाड़ी हैं और इनमें धाराओं में ब्रैग और ब्रिगाज के संगम से निकलती है क्या, डेन्यूब नदी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप लोगों को पता है, अगर आप जैसे मेरे साथ यहाँ पर मैप की सीरीज कवर कर रहे हैं, आप मेरे साथ रोजाना सुबह 7:15 न्यूज़पेपर एनालिसिस को पढ़ सकते हैं। बेहतर तरीके से न्यूज़पेपर की के ऊपर आप पकड़ अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर के अलग अलग टॉपिक्स में अगर आपको दिक्कतें आती हैं तो इस सेशन के साथ जरूर जुड़िए, और एडिटोरियल के साथ साथ प्रीलिम्स मेंस के सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर कराता हूँ। जैसे आप मैप को बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं मेरे साथ, इस तरीके से न्यूज़पेपर को भी समझ पाएंगे। चलिए, अब यहाँ पे हमने जैसे बात करी है कि भाई ये अलग अलग देशों से होती हुई गुजरती है, तो यहाँ पर जर्मनी से होती हुई है ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे देशों की राजधानी पर भी ये आती है। जैसे वियना दिख रही है, ब्राटिस्लावा दिख रहा है, यहाँ बुडापेस्ट है हंगरी का, यहाँ पर बेलग्रेड की बात करें तो इसके किनारे पर बहुत सारे देशों की राजधानियां भी हैं। डेन्यूब नदी बहुत सारे देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। तो अगर हम डेन्यूब नदी के बारे में बात करें तो रोमानिया और यूक्रेन में यूनेस्को संरक्षित डेन्यूब डेल्टा से होते हुए काला सागर में गिरती है। तो यूनेस्को ने संरक्षित कर रखा है क्या, डेन्यूब डेल्टा, वहां से होते हुए कहां गिर रही है, काला सागर में गिर रही है। काला सागर बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है यूरोप के अंतर्गत, जो कि कई देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें रशिया भी है, जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो आपका बुल्गारिया भी आ जाता है, रोमानिया भी आ जाता है, आपका जॉर्जिया भी आ जाता है और टर्की भी आता है। तो इसमें रोमानिया और यूक्रेन में यूनेस्को जो संरक्षित डेन्यूब डेल्टा है उससे ये काला सागर में गिरती है। इसके अलावा ये नदी मुख्य रूप से 10 यूरोपीय देशों से होकर बहती है, ये मैंने आपको बताया था, या उनकी सीमा बनाती है। जैसे सबसे पहले जर्मनी, जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बाद स्लोवाकिया, स्लोवाकिया के बाद हंगरी, हंगरी के बाद क्रोशिया, क्रोशिया के बाद सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा और यूक्रेन, है ना। ये मैंने आपको सेकंड वाली इमेजेस में बताया था, अगर आप भूल गए हो तो यहीं पर मैंने आपको ये दिखाया था कि कितने देशों से होती हुई गुजर रही है, तो 10 देशों से होती हुई गुजर रही है। तो यहाँ जर्मनी था, फिर ऑस्ट्रिया था, फिर तीसरे नंबर पर स्लोवाकिया है, चौथे पे हंगरी है, पांचवे पे क्रोशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा और यूक्रेन। इन 10 देशों से होकर ये नदी सीधे तौर पर गुजरती है। तो ये हमने बात करी, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोवा और यूक्रेन। इसके अलावा कई देशों की जो राजधानी है वो इस नदी के तट पर पाई जाती है। तो 4 यूरोपीय राजधानियों को ये जोड़ती है। तो डेन्यूब नदी की एक खास बात यह है कि ये सीधे 4 देशों की राजधानियों से होकर बहती है और उनकी सीमा बनाती है। जैसे ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना, स्लोवाकिया की राजधानी क्या है, ब्राटिस्लावा, हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट, और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। तो इन चारों ही प्रमुख शहर और प्रमुख राजधानियों से कौन सी नदी गुजरती है, तो डेन्यूब नदी गुजरती है। इसके अलावा अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो 3 भौगोलिक हिस्सों में आप इसको बांट सकते हो। सबसे पहला जो हिस्सा है उसको कहते हो आप ऊपरी डेन्यूब, दूसरा हिस्सा कहलाता है मध्यम डेन्यूब, ये ऊपरी डेन्यूब, और निचला डेन्यूब। तो अगर हम ऊपरी डेन्यूब की बात करें, जब ये एकदम युवा अवस्था में होती है तो पहाड़ी इलाका है, तेजी से बहने वाले अल्पाइन रास्ता बनाते हैं। जब ये मध्यम अवस्था में आती है तो थोड़ी सी इसका क्षेत्र फैलता है, ये हंगेरियन मैदानों और खूबसूरत आयरन गेट घाटी से गुजरने वाला मैदानी रास्ता बनाती है। और निचला जो होता है एकदम वृद्ध अवस्था हो जाती है, चौड़ा दलदली मैदान जो काला सागर तक जाता है, और वहीं पर ये क्या बनाता है, तो ये वहीं जाने के बाद आपका सीधे तौर पर जो क्षेत्र है डेल्टा का, जिसको यूनेस्को ने संरक्षित कर रखा है, वहां पर बनाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी सहायक नदियों का घना नेटवर्क है, इसमें 300 से ज्यादा सहायक नदियां मिलती हैं, जिनमें 3 से अधिक नाव चलाई जाती है। इसमें इन, ड्रावा, सावा, टीजा, प्रूत, सिरिट जैसी प्रमुख नदियां शामिल हैं। तो इसमें 300 से ज्यादा सहायक नदियां हैं, 30 से ज्यादा इसमें नाव चलाई जा सकती हैं, और बहुत ही विशाल नदी है, और यूरोप के अंतर्गत व्यापार के लिए, वहां के परिवहन के लिए बहुत ही ज्यादा ये भूमिका निभाती है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया कि भाई ये जो पूरा का पूरा रीजन है, देखिए हमारे भारत में अभी भी जो जल परिवहन है वो नदियों के ऊपर इतना सक्षम नहीं है, लेकिन यूरोप के अंतर्गत ये बहुत आसान है और इसका बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है। तो इन सारे क्षेत्रों से होते हुए ये वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर हम देखें तो इस पे विशाल बायोस्फीयर डेल्टा है। डेन्यूब डेल्टा रोमानिया और यूक्रेन में लगभग 4300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा ये यूरोप के सबसे बड़े वेटलैंड इकोसिस्टम में से भी एक है, और प्रवासी पक्षियों व जलीय जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास भी बनाता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें प्रमुख इंजीनियरिंग संरचनाओं की बात करें तो इसमें मुख्य नेविगेशन चैनल, जलाशय, पन बिजली परियोजना शामिल है। खासकर आयरन गेट 1, 2 बांध सर्बिया और रोमानिया के बीच है, और गैप्सिको बांध है जो कि स्लोवाकिया में आता है। तो ये नदी के लिए आप देखें तो इस पे डैम्स की कमी नहीं है, जलाशयों की कमी नहीं है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है, वेटलैंड्स बहुत सारे इससे जुड़े हुए हैं, साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व का जो डेल्टा है वो भी इसको जैव विविधता संरक्षण के लिए भी बहुत आगे ले जाता है। तो इतना ज्यादा ये जो है संरक्षित क्षेत्र है, बहुत सारी चीजों को जो यहाँ का जीवन यापन है, लाइवलीहुड है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, परिवहन के साथ जुड़ा हुआ है, व्यापार के साथ जुड़ा हुआ है, जैव विविधता के साथ जुड़ा हुआ है, और 4 देशों की राजधानियों के बीच में कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है। तो बाय रोड ट्रेवल करने के साथ साथ बाय जो वाटर है वो भी यहाँ पे कनेक्टिविटी इस चीज को सक्षम बनाती है। चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि डेन्यूब नदी के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ों से निकलती है और काला सागर में गिरती है। ये 10 यूरोपीय देशों से होकर बहती है और उनकी सीमा बनाती है। डेन्यूब यूरोप की एकमात्र ऐसी प्रमुख नदी है जो 4 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। डेन्यूब डेल्टा रोमानिया और बुल्गारिया के बीच बटा हुआ है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? 1 और 2 3, 1 और 4, 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और अगर आपने सेशन शुरू से देखा है तो आपको बहुत इजीली बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 17 अगस्त से यूपीएससी का फाउंडेशन बैच जो है करोल बाग दिल्ली वाली ब्रांच से स्टार्ट हो रहा है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो जाकर इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आज के सेशन में आप लोगों को कुछ नया जानने मिला होगा। अगर ये सेशन पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलूंगा मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे टू एवरीवन।